राजनीति का पुराना रिश्ता रहा है। चाहे वो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री हो या फिर भोजपुरी, हर दिग्गज ने राजनीति में अपनी छवि चमकाने का प्रयास किया है। आज हम आपको एक ऐसे ही दिग्गज के सफर के बारे में बताने जाएंगे। भोजपुरी सुपरस्टार दिनेश लाल यादव यानी निरहुआ एक ऐसा चेहरा जो आज किसी भी क्षेत्र में पहचान के मोहताज नहीं है। फिल्मों से लेकर राजनीति तक निरहुआ ने हर क्षेत्र में अपनी एक अमिट छाप छोड़ी है। उनकी भोजपुरी फिल्मों का जादू तो सिर चढ़ के बोलता ही है, लेकिन आज जरा उनके राजनीतिक करियर का विश्लेषण कर लेते हैं कि आखिर फिल्मों के साथ साथ उन्होंने राजनीति में अपनी छवि कितनी सटीक बनाई है। 2019 में लड़ा था लोकसभा चुनाव। मोदी लहर के बाद भी खाई मात। आजमगढ़ से लड़ा था चुनाव। अखिलेश यादव से खाई शिकस्त। दिनेश लाल यादव अपनी पहली फिल्म निरहुआ रिक्शा वाला के बाद से एक चर्चित नाम बन गए, जिसके बाद उन्होंने भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में अपने झंडे गाड़ दिए। दिल्ली बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष और सांसद मनोज तिवारी और सांसद रवि किशन के बाद से ये इंडस्ट्री के सुपरस्टार्स में से एक है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निरहुआ को राजनीति में आने का मौका दिया। आपको बता दें कि उन्होंने निरहुआ को पहली बार महाराष्ट्र के एक पुरस्कार समारोह में देखा था। इस बारे में बात करते हुए दिनेश लाल यादव ने एक इंटरव्यू में बताया था, उन्होंने मंच पर मुझे देखा था और कहा कि लखनऊ आइए, आपसे बात करनी है। मैं पहुंच गया बाबा से मिलने और मिलते ही उनका पहला शब्द था, आप चुनाव लड़ेंगे। मैंने कहा, मैं कहां से लड़ूंगा, मैं कुछ नहीं जानता। योगी आदित्यनाथ ने दिनेश लाल यादव से कहा था कि वो कला के माध्यम से लोगों का अच्छा मनोरंजन करते हैं और राजनीति से वो लोगों की सेवा कर पाएंगे। हर हर मोदी और घर घर मोदी के नारों के बीच निरहुआ हार गए चुनाव। यादव और मुस्लिमों का गढ़ माने जाने वाली आजमगढ़ सीट, जहां इन्हीं समुदायों के नेता जीतते आए हैं। निरहुआ की लोकप्रियता और यादव समुदाय से उनका होना टिकट देने का एक मूल कारण हो सकता है, लेकिन मोदी लहर के बाद भी 2019 के लोकसभा चुनाव में निरहुआ हार गए और अखिलेश यादव सांसद बन गए। एक बार फिर लोकसभा की 3 और 7 विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव का ऐलान हो गया है, जहां मतदान 23 जून को होने जा रहे हैं। इसी बीच बीजेपी ने आजमगढ़ सीट पर होने जा रहे उपचुनाव के लिए अपने उम्मीदवार की घोषणा करते हुए निरहुआ पर दोबारा भरोसा जताया है और उनके नाम की घोषणा की है, जिसके बाद आज उन्होंने अपना नामांकन भी दाखिल कर दिया है। मुस्लिम या यादव की होती रही है जीत। वर्ष 1996 से आजमगढ़ में सिर्फ मुस्लिम और यादव उम्मीदवार ही जीतते रहे हैं। रमाकांत यादव ने यहां साल 1996 और 1999 में सपा प्रत्याशी के तौर पर जीत हासिल की थी। वहीं साल 2004 में बीएसपी और 2009 में बीजेपी के टिकट पर चुनाव जीते थे। साल 1998 और 2008 में इस सीट पर हुए उपचुनाव में बीएसपी के अकबर अहमद डंपी ने फतह हासिल की थी। वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव में सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव ने बीजेपी उम्मीदवार रमाकांत यादव को करीब 63,000 मतों से हराया था। इसके बाद जब 2019 के लोकसभा चुनाव हुए तो मुलायम सिंह यादव के उत्तराधिकारी और सपा मुखिया अखिलेश यादव इस सीट से चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतरे। अखिलेश होलन फरार, निरहुआ डटल रहे। उपचुनाव के बीच निरहुआ का एक गाना वायरल हो रहा है, जिसके बोल हैं, आजमगढ़ से प्यार कबहू ना घटल रहे, अखिलेश होलन फरार, निरहुआ डटल रहे। अब इस पूरे गर्मजोशी के साथ निरहुआ मैदान में उतर आए हैं और साथ ही जबरदस्त प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं। इस बार निरहुआ एक अलग जोश के साथ मैदान में उतरे हैं और साथ ही इस बार विधानसभा चुनाव में जीत के बाद से बीजेपी का जोश हाई नजर आ रहा है। लेकिन अब देखना होगा कि क्या निरहुआ इस बार सफल हो पाते हैं या फिर उनकी गर्मजोशी ठंडे बस्ते में पड़कर रह जाती है। निरहुआ राजनीति में फेल हुए या पास। 2019 के लोकसभा चुनाव में निरहुआ ने पूरी गर्मजोशी के साथ प्रचार प्रसार किया और साथ में मोदी लहर भी अपने चरम पर थी। बावजूद इसके वो सफल नहीं हो पाए। वहीं एक बार फिर यादव का गढ़ माने जाने वाली अखिलेश यादव की पार्टी ने चुनाव जीत लिया। अखिलेश को 6,21,578 वोट मिले, तो वहीं निरहुआ को 3,61,704 वोट मिले। शुरुआती रुझान से ही अखिलेश ने बड़ी बढ़त बना ली थी। यहाँ की दूसरी सीट लालगंज में बसपा के संगीता आजाद 1,61,597 वोटों से जीती। वहीं संगीता को 5,18,820 और बीजेपी की नीलम को 3,57,223 वोट मिले। तो वहीं अगर बात करें निरहुआ के सामने विपक्षी पार्टियों की, तो कांग्रेस का सुपड़ा तो दूर दूर तक साफ हो गया है, लेकिन मैदान जंग में सपा ने अपनी पकड़ बनाए रखी है और साथ ही बसपा भी वोटों पर खासा असर डाल रही है। अब ये देखना दिलचस्प हो जाता है कि निरहुआ इस बार फेल होते हैं या फिर पास।
क्योंकि सपा उनके सामने एक बड़ी चुनौती है। इस बार के चुनाव से ये साफ हो जाएगा कि निरहुआ भी मनोज तिवारी और रवि किशन की लिस्ट में शामिल हो पाते हैं या फिर उनका राजनीतिक सफर यहीं समाप्त हो जाएगा। स्पेशल डेस्क, वॉइस ऑफ भारत।